अभी ना थोड़ा सा प्रैक्टिस और करना है ना आप लोग, मतलब खुद भी सेल्फ में। और उसके लिए ना एक तो बता रहा हूँ कि सीजीपीएससी का जो सी सेट होता है ना, क्लियर। तो बीच के साल का नहीं, 2019-20 वाला नहीं, क्योंकि बहुत हार्ड पूछ दिया था। और एसीएफ वाला भी नहीं करना है ना। उससे पहले जो हुआ है ना, 2015, 16, 17, 18, ठीक है, उसका सी सेट को सॉल्व करना। सी सेट कहाँ सॉल्व करना है, ठीक है, 2015, 16, 17, 18, इसमें से ना एक जगह एक बार थोड़ा सा हार्ड आया था, उसको कर लेना, ठीक है। 19, 20, 21 बहुत सारा हो गया यार। ठीक है, क्लियर। तो ये एज अ फुल लेंथ है ना। अभी तक देखो हम लोग ऑलमोस्ट, मतलब मेरा जो सिलेबस है उसमें 80% लगभग कवर हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या करो ना कि ये जो फुल लेंथ है इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद देखो उसमें कि कौन सा वाला जो पार्ट है वो नहीं बना, ठीक है, या किस में मैं बनाने गया तो मेरे से गलती हुआ करके, ठीक है। और इसका तो सॉल्यूशन नेट में भी मिल जाएगा, और बाहर में जैसे कोई भी मार्केट में, मतलब बुक स्टोर में जाओगे तो उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। देख लेना, ठीक है। और कुछ डाउट होगा तो उसमें मेरे पूछ लेना, ठीक है। लेवल जो है ना इसी आसपास में रहेगा, इससे इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। एक बार 2020 या 21 में ना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बहुत हार्ड आया था, उसको मत बनाना, बाकी सबको बना लेना, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आपको पूरा एक फुल लेंथ जैसा भी तैयारी हो जाएगा। आप क्या करो ना कि आप लोग फुल लेंथ को प्रैक्टिस करो, कोई टॉपिक नहीं। अभी जो टेस्ट सीरीज भी चल रहा है तो टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज में टॉप करना अलग बात है, ठीक। लेकिन फुल लेंथ में क्या होता है ना, पूरा मिक्सचर रहता है, ठीक है। इसमें अब अच्छे मार्क्स लाने का कोशिश करना, ठीक है। इसको सॉल्व करने का एक फ़ायदा ये होगा कि भाई आपको एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन मिल जाएगा, रीजनिंग भी मिल जाएगा, ठीक है। और आपको हिंदी हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गए, सब मिल जाएगा, ठीक। इंग्लिश के लिए क्या करना है, एक आठ व्यापम वाला, व्यापम लेवल का ही रहेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। व्यापम वाला एक आठ जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है, ठीक है। डेटा एंट्री ऑपरेटर या सहायक ग्रेड 3 वाला जो पेपर रहता है ना, उसमें अच्छे लेवल का इंग्लिश पूछते हैं लोग, ठीक है। तो या क्या बोल रहा था, असिस्टेंट ग्रेड 3 वाला जो एग्ज़ाम होता है ना, ठीक, उस लेवल का जो इंग्लिश है उसको रेडी कर लेना, ठीक है। इतना कर लोगे ना, लाइव जिंगल अलग हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो पीडीएफ आएगा कि नहीं आएगा, चलो मैं तब तक आपको इसमें बोर्ड में कनेक्ट करके पढ़ाता हूँ, है ना। ये एकदम ब्लर हो गया क्या, देखो ये समझ आ रहा है ये। हाँ तो बनाओ तो ट्राई करो तो। इसमें पानी भी लाना। आइए आइए, सामने बैठो सामने। क्या बोल रहे हो, हाँ अभी आंसर इसमें बोल्ड करवा दिया हूँ।
इसमें अपन कहाँ पे थे? ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला 27 को बनाना है और 31 को भी बनाओ। ठीक है, देखो इसके बीच के जो सब क्वेश्चन है ना सब इजी इजी है। ठीक है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, तो जो छोड़ रहा हूँ उसको भाई घर में प्रैक्टिस करना, और नहीं बनेगा तो बताना, है ना। क्या विकर्ण को बेस लेके वो स्क्वायर बना दिया ना? क्या बोल रहा है? ले जा, मत कर, कम कर। क्या बोल रहा हूँ? 31 का सी, ठीक है, और 27 का 1। अच्छा वो तो खैर आंसर है। अच्छा अच्छा, हाँ चलो भाई देखते हैं इसको। ठीक है, किसी वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग। ठीक है, मान के चलते हैं वर्ग है। ठीक है, इसका साइड आपका ए है। ठीक है, और इसका जो वर्ग बना हुआ है इसमें विकर्ण में, ठीक, वो कुछ ऐसा बना हुआ है, ये ऐसा। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा इसके विकर्ण में वर्ग। ठीक, तो आपको पता है कि भाई इसका जो आपका वो रहता है, डायमेंशन क्या रहता है, a√2 होता है। ठीक है, क्लियर। और आपको पूछा गया कि वर्ग के क्षेत्रफल है ना, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और ये नीचे हो जाएगा a√2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, नीचे a स्क्वायर इंटू 2, ये दोनों कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 या 1:2। कौन सा वाला? ये वाला पता नहीं मेरे को, नहीं जरूरी नहीं है। कैसे, क्या बोल रहा हूँ? किसको टच करेगा बोल रहा हो? ये वाला जो लाइन इसको टच करेगा बोल? नहीं, नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। अब करे चाहे मत करे, हमको क्या है है ना? नहीं नहीं, वैसा जरूरी नहीं है इससे टच होना। क्लियर? अरे इसका लेंथ अलग है ना जी, तो ये यही लेंथ जो है इधर जाएगा, तो ये और ये तो छोटा ही है ना, ये तो, ये देखो, ये भी a√2 होगा, है ना। हाँ हाँ, ठीक है। चलो ये 31 को देखते हैं। 31 क्या बोल रहे भैया कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितना है, 20 सेंटीमीटर है। उसका परिमाप निश्चित होगा, परिमाप क्या होगा पूछ रहे, ठीक है, क्लियर। एक विकर्ण की लंबाई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि a√2 का वैल्यू है आपका कितना, 20। ठीक है, तो a का वैल्यू हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय √2। उसका परिमाप बोल रहे हैं, तो परिमाप क्या होगा जी, 4a। ठीक है, तो 4a इक्वल्स टू हो जाएगा 20 इंटू, अरे अरे इंटू 4 हो जाएगा ये। ठीक है, 80 √2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं ऐसा कुछ, 40 गुना 2 होगा, है ना। और इस 2 को हम लोग √2 इंटू √2 कर सकते हैं। ठीक, और नीचे √2 है तो एक ठो कट जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा 40√2। क्लियर है? ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। मैं देखा कि एच डी यादव थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। क्लियर, लेकिन प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ये व्यापम और पीएससी वाले हैं ना, कुछ ज़्यादा खास नहीं आए हैं। ठीक है, चलो लो अब इसको सॉल्व करो, इसको 32 को। सॉल्व करो यार, मैं हवा खाता हूँ थोड़ा।
हेलो हेलो। चलिए भाई, ये रेक्टेंगल है, इसको आप लोग बनाते रहो, ठीक है। रेक्टेंगल के कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूला होता है जो बचपन में पढ़ के बैठे हैं हम लोग, ठीक है। रेक्टेंगल कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें ये दोनों भुजा और ये दोनों भुजा का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। इसका अपने को अगर एरिया निकालने बोला जाए तो उसका वैल्यू होता है क्या, बी इंटू एल, लंबाई गुनी चौड़ाई, या एल इंटू बी, जो भी बोलो, ठीक है। और पेरीमीटर यानी कि परिमाप, पेरीमीटर क्या होता है, सबका सम। तो सबका सम क्या हो जाता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, ये पेरीमीटर होता है, ठीक है। बी आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको तो अपन कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर? फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। देखो भाई, एरिया दिया है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर स्क्वायर। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि ये दो हो और ये एक हो, ठीक है। तो इसका एरिया 2 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। और बोल रहा है कि साइकिल वाला जो है कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 6 किलोमीटर। तो ये 6 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है। तो 2 - 1 करेंगे, क्या आ जाएगा आपका आंसर, 1। क्लियर है? ठीक है ना। चलो भैया और करते हैं क्वेश्चन इसमें। थोड़ा ना अच्छा वाला क्वेश्चन मैं मतलब यहाँ प्रैक्टिस करने बोलूँगा। बाकी सब ये छोटा छोटा जो पुट द वैल्यू गेट द आंसर है उसको नहीं करना है अपने को। ये 35 को करो तो। कितना रहा आंसर? ठीक है, 520, गुड। पेरीमीटर मतलब कि आपको 2 इंटू एल प्लस बी पूछा गया है, ठीक है। चौड़ाई लंबाई से 20-60 मीटर कम है, ठीक है। ये तो एकदम लइका टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। लेंथ है, विड्थ है, दोनों के बीच का रेशियो कितना है, 8:5 है, ठीक है। और बोला जा रहा है क्या, कि ये दोनों 60 मीटर कम है, छोटा है, ठीक है। और 60 मीटर मतलब कितना भाई, 10 रेशियो के बराबर। तो इसका मतलब एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 20, ठीक। तो इसके हिसाब से 8 वाला जो हो जाएगा 160 मीटर हो जाएगा उसका लेंथ, और 5 वाला जो होगा उसका कितना हो जाएगा, 100 मीटर, ठीक है। क्लियर? अब हमको निकालना है पेरीमीटर, तो ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। 3, ये हो जाएगा 260 × 2 यानी कि 520। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब देखो इसमें 36 है, 37 है, 38, ये सॉरी 37 हो गया। इसको होमवर्क में बनाना है, ठीक है। इसको बनाओ, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना। और आपको पता होगा कि जब हम लोग ये सब कब कौन से क्लास में पढ़ते हैं, 8वीं की 10वीं, शायद 8वीं, मेरे को जो याद आ रहा है 8वीं 9वीं में रहता है ना, ठीक। तो इसी वाले में फंसते थे हम लोग, खासकर मैं तो फंसता था, ठीक। ये हार्ड आ गया ऐसा टाइप का लगता था उस टाइम के हिसाब से, ठीक है। बना पिछला कि नहीं बना? बन गया ना। चलो तो इसको बनाओ फिर, 38 को।
अरे हाँ 200 आ रहा है। अरे 200 तो ऑप्शन में नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बोल रहे हैं ना। 100 आ रहा है ना। ठीक। चलिए भाई ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन है कि आपका भूमि का आयताकार है, ठीक है। भूमि का आयताकार टुकड़ा है, इसका जो एरिया होगा है ना, लंबाई गुनी चौड़ाई तो है, तो एरिया क्या हो जाएगा वही मान के चलो 5x और 3x, तो क्या हो जाएगा आपका 15x²। ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। अब देखो आजकल भी ऐसी होता है, आपको पता है, जैसे कि मान के चलो आपको दीवार पोतवाना है, ठीक है, तो दीवार का वो लोग कैसे लेते हैं, मतलब जो स्टैंडर्ड वाले रहते हैं स्क्वायर फीट के हिसाब से लेते हैं पोतने का, ठीक है। तो वो एरिया पे लेते हैं ना कि पेरीमीटर पे, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है हमको कि पेरीमीटर पे ले रहे हैं, एरिया पे लेते हैं, ठीक है। और ये फर्नीचर वाले कैसे लेते हैं पता है आपको? फर्नीचर वाले, फर्नीचर वालों का ऐसा है कि जितने का सामान लग रहा है उसका 20%। कई जगह अपना अपना रेट रहता है, ठीक है, लेकिन आजकल यही कर लिए हैं कि जितने का फर्नीचर है ना, तो उसका सबका बिल इकट्ठा करेंगे वो लोग, उस सामान का 20% उनको पेमेंट करना है। क्या चीज को? हाँ 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 हाँ, अच्छा अगर वैसा कुछ किए तो ठीक है, वो भी ठीक है। नहीं तो आदमी फिर ऐसे हिचकिचाता है ना, महंगा सामान लगाऊंगा तो महंगा देना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। अभी उस स्थिति में आएंगे तो और ज़्यादा सोचेंगे। अच्छा अभी आप जूझे उससे। ठीक है चलो। तो देखो भाई, ये अपना क्या हो गया, एरिया हो गया, है ना। और कितना रुपया पर के लगा रहे हैं हम लोग, 7.5, ठीक है। तो इतना प्राइस लगना है इसको, कितना, 15x² इंटू 7.5 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, पर पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है, क्लियर। अब ये अपने को दिया है वैल्यू कितना, 6,000। तो 6,000 ये 15 हो जाएगा, x² इंटू 7.5, ठीक है। ये कट जाएगा, 15×4 = 60, क्लियर, ऐसा कुछ। तो x² इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम लोग 15/2 बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² इक्वल्स टू 400 × 2/15। कटेगा यार ये, कुछ किस में आ रहा है वैल्यू, पेरीमीटर से बनाया है, तो मैं एरियाज क्यों बना रहा हूँ फिर? अच्छा हाँ, ओके ओके ओके, फेंस, फेंस पे बात हो रहा है। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, सही बोल रहा हूँ। तो पेरीमीटर जो है, मैं उस गलत कंटेक्स्ट में ले लिया था, सॉरी शक्तिमान, ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगा 2 × 5x + 3x, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 16x, ठीक है। अ, जो पेमेंट होगा 16x इंटू 7.5, ठीक है। अब इधर कितना है जी आपका 6,000, और इधर कितना है 16x इंटू 7.5 को 15/2 लिख लेते हैं, ये 8 चल देगा, ये 15×4 = 60, ये ऐसा, ये कितना हो जाएगा 50। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 50, है ना, ठीक है। अब आपको पूछा गया क्या, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 250, ये हो जाएगा भाई 150, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। चलो ये हो गया, और देखते हैं हम लोग।
ये 39 और 40 दोनों बनाओ, तो इसका ऑप्शन तो नहीं है, फिर भी बनाओ। ऑप्शन इधर है नेक्स्ट पेज में, मतलब ठीक है। हाँ यार, दिख ही रहा है ना, ऑप्शन भी है। क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, लो बनाओ इसको और आगे। अगले का क्या आंसर? कितना है? 1 मिनट। हाँ, 2600 तो नहीं है यार, इसका आंसर वो है 1008 कुछ आ रहा है। 1152। ठीक है, 1008 आएगा। फेंसिंग करना है ना, बाउंड्री फेंसिंग, तो पेरीमीटर, पेरीमीटर से खेलना है। आया आंसर 1008। 39 वाला वैसे तो कॉमन सेंस से ही बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। 728 नहीं, 1008 समथिंग आ रहा है। हाँ हाँ, इसका पेरीमीटर कितना आ रहा है? 104 नहीं, अच्छा 144 आ रहा है, तो 7 से मल्टीप्लाई करो बस। और क्या, वह लगभग क्या वही आएगा ना। अच्छा, नहीं तो एक्चुअल में कितना आ रहा है? नहीं आ रहा है? अरे रुको देखते हैं ना उसको, चलो 2 मिनट में। चलो इधर पहलक देखते हैं, ठीक है। इसका पेरीमीटर है भाई 300 मीटर, है ना, ठीक है। और लंबाई जो है वो चौड़ाई का कितना है, 2 गुना है, ठीक है। तो इस हिसाब से हो जाएगा 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई बराबर 300 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा 2 × 2b प्लस b इक्वल टू 300 मीटर, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका b इक्वल टू 50, है ना। तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा,
100। ठीक है, वो तो पहला बन गया। ठीक, दूसरा देखते हैं 40 वाला। 40 में जो रेशियो दिया है वो लंबाई और चौड़ाई का है। ठीक है, तो मान के चलते ये 2x है और x। ठीक है, उसके बाद जो दिया वो आपका एरिया है। ठीक, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1152। तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 5 5 7 5 7 6 576। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 24। ठीक है, x का वैल्यू अगर 24 है तो ये 24 और ये कितना हो जाएगा जी आपका 48। ठीक है, तो ये लेंथ और ये ब्रेड्थ होगा ना। ठीक है, अब इसके बाद जो निकालेंगे वो होगा हमारा पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर होता है 2 × L + B। ठीक है, तो 2 हम लोग करेंगे 48 + 24, तो ये कितना हो जाएगा जी आपका 72 144 है ना 144। ठीक है, अब आपको निकालना है खर्चा। खर्चा जो हुआ है कितना हो जाएगा 144 × 7। तो 7 चौक 28, 7 × 2, 7 चौक 28, 3 1008। ठीक है, क्लियर ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। ठीक, चलो जी, ये हो गया आपका। आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, ये सब बन जाएगा, कोई वो नहीं है। ठीक है, इसको बनाओ तो 43 और 44। 44 को उधर दिखा दूंगा, 43 को पहले बनाओ। सिक्स इज टू 2/3। एरिया 25 दिया तो साइड 5 हो जाएगा है ना, और पेरीमीटर 20 हो जाएगा। ठीक है, 3 km/h की स्पीड से जा रहे हैं तो 20/3, तो 6:2/3, तो 6 घंटा, और 2/3 तो 40 मिनट। ठीक है, 6 घंटा और 40 मिनट इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन और है ये वाला, इसके पहले वाले को बनाओ। 2/3 आया है ना, तो आवर में है, उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60 कर देंगे। ठीक है, हाँ, आंसर बोल्ड है, इसका आंसर दिखाना इसका। अरे अभी इसको नहीं बनाओ, ये तो पूरा कंप्लीट ही नहीं है। ये है ये, इसको बनाओ पहले 42 को। हाँ, क्या बोल रहा हूँ 200 तो नहीं यार, 120।
क्या बोल रहा हूँ? 120 है। हम्म। क्या बोल रहे हो? हाँ, 120 आएगा। देखो इसमें ये एकदम मतलब ना, अब ये है कि ये जो लोग मैथ्स प्रैक्टिस किए रहते हैं ना, उनको ये थोड़ा सा याद आता है ये चीज़। ठीक है, समझाता हूँ इसको। ठीक, देखो इसका जो फिगर है, इसका जो डायग्राम है कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा। हाँ, अरे वो दिखने में वर्ग है लेकिन ये आयत है, मैं जो बनाया हूँ वो है ना। ठीक है, आयत है ना। क्लियर है? लो थोड़ा सा और चौड़ा बना देता हूँ ताकि आयत जैसा लगे। ठीक है, ठीक, अब ठीक, क्लियर। तो देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि ये वाला जो पार्ट है, ये अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, मान के चलो अगर इसका वैल्यू होता 5, इन केस 5, ठीक है, और आपको कुछ भी वैल्यू नहीं दिया है, तो ये दोनों का वैल्यू क्या होगा? 3 4 होगा, ट्रिपलेट। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ सोचना है कि दो नंबर ऐसा सोचना है कि उसका स्क्वायर को सम करे तो इसका स्क्वायर अपने को आए। ठीक है, तो 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर को जब हम सम करेंगे, 16 9 25 हो जाएगा, तो ये 5 का स्क्वायर बनता है। ठीक, अगर यहीं पे ये मान के चलो 13 होता, तो उस केस में क्या होता? 5 और 12, 5 और 12 होता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम लोग देखें क्या, 5 3 4 ये एक ट्रिपलेट होता है, 5 12 और 13 एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो 17 के लिए जो ट्रिपलेट होता है वो कितना होता है? 8 और 15। ठीक है, क्लियर, ये 8 और 15। ठीक, तो 15 ठे कितना हो जाएगा आपका? 120। ठीक है, 15 ठे कितना हो जाएगा जी? 120। क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे। आ, 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 लो इसको बनाओ। ठीक है, ये इंग्लिश में इसी को बनाओ, लो समझो इसको। वो राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिपलेट रहेगा ही हमेशा, क्योंकि वो परफेक्ट नंबर है ना। ठीक है, पॉइंट पॉइंट में रहा तो मतलब वही है कि गैस भी करेंगे, है ना, थोड़ा सा। ट्रिपलेट पॉइंट पे नहीं आएगा वैसे। इसको बनाना है, इसका ऑप्शन छुपा दियो फिलहाल। ठीक है, लो बनाओ। कितना?
नहीं यार, कुछ दूसरा है। 15,000, 1,53,600 स्क्वायर मीटर आ रहा है इसका आंसर। वही तो निकालना है क्या? हाँ। 15,000, सॉरी, 1,53,600। हाँ, हिंदी में। हिंदी ऐसी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर उधर जाना पड़ेगा ना इसलिए। ठीक है, देखो बता रहा हूँ। द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 3:2। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 3 और 2 है। ठीक है, तो हम मान के चलते कि लंबाई जो है 3x है, और इसको चौड़ाई कितना है, 2x है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, उसके बाद बोल रहे कि एक साइकिल सवार जो है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक राउंड कितना मिनट में लगाता है? 8 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ से अपने को समझना होगा कि अगर वो एक राउंड लगाता है तो जो डिस्टेंस आएगा वो क्या है? वो पेरीमीटर है। ठीक है, तो 12 किलोमीटर पर आवर है भाई। ठीक है, और हमको पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये 12 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, और टाइम है आपका किस में? मिनट में है। तो मिनट को हम लोग आवर में कन्वर्ट कर लिए पहली बात। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 5। ठीक है, और 5/8/5 करेंगे तो 1.6 हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है, ये 1.6 किलोमीटर आएगा, और इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? 1600 मीटर हो जाएगा। ठीक, पहला चीज। ठीक, उसके बाद ये पेरीमीटर है ना? और इस ये मतलब कि जो आपका होता है आयत का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? 2 × 3x + 2x। ठीक है, और ये 1600 के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये कट जाएगा आपका वैल्यू। ठीक, ये हो जाएगा आपका क्या? 5x = 800। ठीक, तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना? 160, है ना? x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 160। आपको निकालना है एरिया। एरिया का वैल्यू होता है 3x × 2x, 6x² हो जाएगा ये, और 6 × 160 का स्क्वायर। ठीक है, इसको शायद सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। कितना आएगा? 1,53,600। इतना कुछ आ रहा है भाई, देख लो अब। ठीक है, 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। 256 × 6 करेंगे तो उसका 1500, और 6 का 36, ऐसा 1536। ठीक है, तो ये हो गया भाई। ठीक है, तो ये एक पीडीएफ हम लोग कल जितना क्वेश्चन में दिया था आपको वो हम लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं। आज के क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। ठीक, इसमें से देखते हैं हम लोग, ये सब बन जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, ये छोटा छोटा चीज़ है, इसको बना लेना, छुट्टा पुट्टा है। ठीक है, इसको बना लेना। शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, मतलब देखो अभी तक हम लोग जितना सॉल्व किए ना, ठीक है, देखो 2D में क्या होता है ना कि इंडिविजुअल जो होता है, जैसे इंडिविजुअल क्वेश्चन, जैसे स्क्वायर का हो गया, ट्रायंगल का हो गया, आपका सर्कल का हो गया, इंडिविजुअल क्वेश्चन आने का चांस रहता है 30%। उसके बाद जो मिक्स होके क्वेश्चन आता है ना, जैसे आपका क्या है, आयत वर्ग, रेक्टेंगुलर स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगुलर सर्कल, स्क्वायर सर्कल, ये मिक्स क्वेश्चन है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांस रहता है 70%। ठीक है, तो उधर का हम लोग कवर कर लिए, इधर का शुरू करते हैं। तो चलो एक एक करके धीरे धीरे जैसे जैसे समझ आते जाता है वैसा हम लोग देखते हैं। चलो इसको ट्राई करो।
कहाँ पास है? कहाँ पर? यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत का, अरे यार, आयत का क्षेत्रफल को एक बार पढ़ो। हाँ, किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दो गुना, अरे वो दो बार टाइप हो गया एक्चुअल में। हाँ हाँ, ठीक। हम्म, 16 आएगा। नेक्स्ट बनाओ, पहला बन गया होगा तो। पहले का 16, दूसरे का 77। हम्म, ठीक है, चलो देखते हैं भाई। इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दो गुना हो, ठीक है। क्लियर? किसी वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत के क्षेत्रफल का दो गुना हो, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स ऑफ 16 × 8 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये तो ये 16 ही आएगा इसका आंसर, है ना। ये पेयर बन जाएगा और ये 16 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? छठवा देखते हैं। किसी वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है और किसी आयत की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। ये वाले डेटा से लंबाई निकाल लेंगे और लंबाई गुनी चौड़ाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 77, ठीक है। नहीं बता रहा हूँ, इजी क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये सातवां है और ये आठवां है ना। सातवां और आठवां को आप लोग घर में सोच विचार के उसका आंसर बताना प्रूफ के साथ मेरे को, है ना। ठीक है, इसमें भले आंसर ठीक है उसमें, लेकिन आप लोग को बताना है क्यों हुआ है करके, ठीक है। तो उसको कल जब मैं क्लास शुरू करेंगे तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, है ना। ठीक है, चलो इसको बनाओ। ये 9वां और 10वां, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिमाग लगना शुरू होगा आप लोग का, ठीक है। क्या चीज़? ऑप्शन कैसे नहीं दूँ, ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, लो लो, चलो बनाओ जैसा भी है। लो, सेकंड वाले का ऑप्शन छुपा दिया, ठीक। कितना? ठीक है,
किसका? 616। गुड। ठीक है। देखो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, एक्चुअल में तीन टाइप का। ठीक बताना इसको, है ना। पहला टाइप जो है, इसमें ऐसा होगा कि एक स्क्वायर है ना, एक ये स्क्वायर है, इसके अंदर में सर्कल बनेगा। ठीक, पहला टाइप। दूसरा टाइप, एक सर्कल होगा, उसके अंदर में square बनेगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा पेचका है, थोड़ा समझना इसको, है ना। इसमें समझो आप लोग, इसमें हम लोग कनेक्ट कैसे करेंगे आपका जो ये सर्कल और ये स्क्वायर को, मतलब कि कॉमन चीज क्या है। ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो उसके साइड के बराबर है। ठीक है, इससे यहाँ पे अपन कनेक्ट करेंगे। ठीक, क्लियर, पहला चीज। और इस केस में, ठीक है, इसका जो आपका क्या है विकर्ण होगा, ये विकर्ण वो इसके डायमीटर के बराबर होगा। ठीक है, अगर जो आपका सर्कल किसी स्क्वायर के अंदर बनता है तो क्या होगा, ये जो क्या है जी आपका, अरे हाँ, साइड जो है इसके डायमीटर के बराबर होगा। ठीक है, और इस केस में इसका जो डायगोनल है वो इसके डायमीटर के बराबर होगा। ठीक, पहला चीज, ये दो चीज आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक, तीसरा चीज समझते हैं हम लोग। तीसरा चीज क्या, कि अगर आपको बोल दिया कि एक स्क्वायर है आपका, सॉरी रेक्टेंगल है, जिसका लेंथ 14 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ जो है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपको बोलता है कि इस आयत के अंदर बनी सबसे बड़ी सर्कल, सबसे बड़े वृत्त का एरिया क्या होगा, तब कैसे निकालेंगे? कौन सा होगा, 14 की 12? 12, गुड। ठीक है, क्लियर, तो वही बता देता हूँ मैं। ठीक है, ये 14 है मान के चलो, ये 12 है। ठीक है, तो इसी को ही हम लोग रेडियस मान पाएंगे ना, इसको तो नहीं मान पाएंगे, हमारा सर्कल बाहर चल देगा। ठीक है, इसलिए। ठीक है, चलो तो ये हो गया। इसको बनाते हैं, थोड़ा सा इजी है, उतना हार्ड है नहीं। ठीक है, ये है आपका एरिया दिया हुआ है, कहाँ जी, 9 पाई। तो एरिया जो है वो आपको दिया है 9 पाई, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9 पाई। तो ये हो जाएगा कैंसल आउट, तो आर का वैल्यू हो जाए कितना, 3। ठीक है, आर का वैल्यू 3 है, तो डी का वैल्यू यानी कि डायमीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो डायमीटर बराबर क्या हो जाएगा, साइड, यानी कि ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 36। क्लियर है, ऐसा करके बनाएंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है भाई, ये देखो 28 सेंटीमीटर भुजा वाले, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त, यानी कि इसका जो डायमीटर कितना है, 28 है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, पाई इंटू, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं? अच्छा, 14 × 14 कर लेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, अरे 28 इसका साइड है तो डायमीटर होगा ना। ठीक है, क्लियर, तो 22/7 × 14 × 14। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, तो 44 × 14 कर लो। ठीक है, 14×4 = 56, हासिल आई 5, 14×4 = 56, और 4 कितना हो जाएगा, 596। अरे मेरा भी गलत हो गया, 14×4 = 56 ना, 6। हाँ ठीक तो है, 616। ठीक है, 616 आएगा इसका आंसर। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। हाँ, ये दोनों बना लिए हम लोग। ये सब बन जाएगा। इसको बनाओ 12 को, 12 और 14 को, बन जाएगा यार, 12 को एक बार ट्राई कर लो बस, बाकी सब बन जाएगा।
इसको ही बना लो ना, इसको भी 13 को ही बना लो। ठीक है। 13 को ही बनाओ, क्वेश्चन नंबर 13। आया आंसर? दोनों का आ गया? ठीक। चलो देखते हैं ना। 60 सेंटीमीटर लंबा और 42 सेंटीमीटर चौड़ा आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, ठीक है। ये भाई आपका क्या है? आ हाथ जला यार, बोर्ड गर्म हो गया बहुत। ठीक है, ये 60 है और ये 42। ठीक है, तो जो भी सर्कल होगा यहाँ पे बनेगा, कहीं पे ही बना लो, मतलब उसका डायमीटर 42 ही रहेगा। ठीक है, तो d इक्वल्स टू 42 हो गया, तो r इक्वल्स टू हो जाएगा 21। एरिया आपको निकालना है तो पाई आर स्क्वायर करेंगे, तो 22/7 गुना 21 ठीक है, ये 7×21, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो जैसा कि आप लोग बताया उसका आंसर क्या है? डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक, 13 वाला बोलता है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर एक स्क्वायर बनाया गया। ठीक, तो मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इस केस में क्या होगा कि इसका जो डायमीटर होगा ये इसके विकर्ण के बराबर होगा। ठीक है, तो डायमीटर हो जाएगा भाई आपका कितना? 16 सेंटीमीटर, है ना, और ये बराबर होगा a√2 के। क्लियर है? तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16/√2। ठीक है, और a स्क्वायर निकालना होगा, एरिया निकालना है ना, तो ये हो जाएगा 256, सॉरी, और बटे 2, तो कितना हो जाएगा? 128। ठीक, 128। क्लियर है? ऐसे करके बनेगा। ठीक है,
चलो अब देखते हैं हम लोग कुछ नया क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बन जाएगा, है ना। एक बार बना कर देख लेना। अब अब क्या होगा ना कि ये टाइप का एक क्वेश्चन आता है, आप लोग देखे होगे कि एक दीवार रहता है, ठीक, एक मतलब आपका मैदान है, उसमें इतना मोटा दीवार बनाया गया है, ठीक है। तो मैदान का क्षेत्रफल बताओ, जब वो बन जाएगा, दीवार बन जाएगा उसके बाद तो, ठीक है। तो ये तो बना लेना, ये 17-18 को बनाते हैं हम लोग, ठीक है, 17 और 18। चलो बताओ इसको। एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन नहीं है भाई, चलो बनाओ इसको। रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आया आंसर? देखो पहले बाहर का एरिया निकाल लो, ठीक है, उसके बाद अंदर का एरिया निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अंदर का जो एरिया निकालना है उसके लिए लेंथ और जो ब्रेड्थ निकालना होगा वो थोड़ा सा इजी है, लेकिन थोड़ा सा बहुत लोग फंस जाते हैं उसमें, है ना। कैसे निकाल लिया यार? अच्छा, इसको वो बना लिए, इतने को बना लिए ऐसे करके, वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। देखो जी, ये 500 मीटर लंबा है और ये 400 मीटर चौड़ा है, ठीक है। ये सब 5-5 का गैप है ये सब में, है ना, क्लियर। तो ये जो लेंथ है भाई, ये कितना है, 5, ये भी कितना है, 5, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 390, ठीक है, ये 390 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी आपका 5 है, और ये भी आपका 5 है, ठीक। तो 5 से हम 10 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 490, ठीक है। तो इसका एरिया निकालना होगा अपने को, तो कंप्लीट का एरिया और ये अंदर का एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 500 गुणित 400 माइनस 490 गुणित 390, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2, 20, 1, 2, 3, 4, 2 लाख ये हो जाएगा, ठीक है। और ये 490 गुना 39 कर लो, ठीक। तो 9 9 81, क्या, 19 1100 ये, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 8900, ठीक है, ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलो इसको बनाओ, ठीक, वो भी एक तरीका है, मतलब वही करते आप,
यहाँ पे कैसे एक लाइन खींच देते, है ना, ठीक। तो ये कितना हो जाता, 400 गुणित 5 गुना 2, क्योंकि इस साइड भी है तो ये 4000 हो जाएगा। हाँ यार ये भी ज़्यादा इजी है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, 490 गुना 5, है ना, इंटू 2, हाँ 4900 89, हाँ ठीक, वही है। चलो इसको बनाओ, 18 को, शायद 21,000 है, 21,000 ना, ठीक। ठीक है, चलो तो ये आपका जो बेसिक बेसिक था वो हो गया है कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें ना वो बच जाएगा आपका, वो जो एक तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है, फिर समचतुर्भुज बोलते हैं वो बच जाएगा, ठीक है, और सर्कल और इकाठो जो मिक्स बनेगा ना वो बच जाएगा, ठीक है। मतलब कल में 2D वाला पार्ट हम लोग का खत्म हो जाएगा, और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 3D वाला पार्ट भी शुरू कर दें, ठीक है। तो नहीं यार, एक तो वो त्रिज्या खंड वाला जो बचता है ना, वो थोड़ा वो रहता है, ठीक। हाँ मतलब कि ऐसा टाइप का रहता है ना, मतलब इसमें एक ऐसा सर्कल रहेगा, फिर ये ऐसा रहेगा और एक ऐसा कटा रहेगा, तो ये वाला एरिया निकालने बोल देता है, ये वाला निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें, चलो फिर मिलते हैं।